राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि खीरे से कान्हा जी का जन्म बहुत ही आसान तरीके से कैसे करवाया जाता है। बहुत सारे भक्त जो है मंदिर में नहीं जाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि कैसे जन्म करवाना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने घर पे रहकर ही हम 12 बजे कान्हा जी का जन्म जो है खीरे से बहुत आसान तरीके से कैसे करवा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन खीरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि खीरे के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हमें यहाँ खीरे को सिक्के से काटना होगा। 1 या 2 रुपए का जो भी सिक्का आपके पास है उससे काटना होगा। हमें खीरे को काटने के लिए कैंची या फिर चाकू नहीं लेना है। खीरा काटने की इस विधि को नाभि छेदन भी कहते हैं और नाल छेदन भी कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से हम जो है खीरा काटेंगे। जैसे मैं वीडियो में खीरा काट रही हूँ सिक्के से, वैसे ही आपको भी काटना है। बीच में से इसको खोखला किया जाता है, उसके अंदर हम कान्हा जी को या शालिग्राम जी को किसी को भी बिठाएंगे। जैसे बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है, जन्म लेने के समय जैसे गर्भनाल को काटा जाता है, तो बच्चा अपनी माँ से अलग होता है। उसी तरह खीरे से जन्म की जो विधि हम करते हैं, जो प्रक्रिया हम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाते हैं। पूरा दिन जो है खीरे को कान्हा जी के पास रखते हैं, वो अपने ठाकुर जी के पास रखते हैं। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि हम लोग जो है जन्म नहीं करवा सकते, तो ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि आपको जन्म करवाना ही है। आपके अंदर उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, उतना उल्लास होना चाहिए कान्हा जी को लेकर, तो वो सबसे अच्छा होगा। सर्वोत्तम वही है। आपके अंदर भाव होना चाहिए कि आज कान्हा जी का जन्मदिन है। बस आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, फूलों से सजाइए, मन में खुशी होनी चाहिए। आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है, घर में किसी तरह का कलेश नहीं होना चाहिए, कोई कलह नहीं होना चाहिए। अभी हमारा खीरा जो है वो तैयार हो चुका है, अब हम आगे की विधि करेंगे। खीरे को हमें पूरी तरह से खाली करना है ताकि हमारे कान्हा जी जो है पूरी तरीके से खीरे के अंदर आ जाएं। ये विधि हमें 7 से 8 बजे के बीच में करनी है, क्योंकि हम 12 बजे कान्हा जी का जन्म जो है करवाते हैं। तो ये चीज़ हम पूरे 7 से 8 बजे के आसपास करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ कान्हा जी को हमने खीरे के अंदर जो है बिठा दिया, या आप कह सकते विराजमान कर दिया। अभी हम खीरे को पूरी तरीके से ढक देंगे। उसके बाद की विधि के लिए हमें एक टोकरी चाहिए होगी, कुछ फूल, पत्तियाँ, फल वगैरह सब कुछ चाहिए होगा। अभी मैं सिर्फ आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ कि आपको ऐसे करना है। तो मैंने जो है फल फूल जो है ओरिजिनल नहीं लेके आर्टिफिशियल फूलों से, आर्टिफिशियल पत्तियों से मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ। उसके बाद हमें पत्तियाँ, फूल और फल भी हम रखेंगे, तुलसी जी भी रखेंगे। अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं, अगर आपके कान्हा जी का विग्रह थोड़ा बड़ा है, तो आप इसके अंदर खीरे के अंदर ना रख के आप कान्हा जी को फूलों के अंदर रखिए, और उसके साथ में 2 या 3 या 4 खीरे आप रख दीजिए। जितना बड़ा आपका परिवार है, जितना आपको प्रसाद लगेगा, उतने खीरे रख दीजिए। तो यहाँ हमने कान्हा जी को कपड़े से ढक दिया है, फूलों के ऊपर कपड़े से ढक दीजिए। अगर आपके पास इससे बड़ा भी कपड़ा है तो आप पूरा भी रख सकते हैं, बाकी सिर्फ हमें खीरे को ढकने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने जो है खीरे को ढक दिया है। तो जब पूरे 12 बज जाते हैं तो हम कान्हा जी को खीरे के अंदर से जो है निकालते हैं। शंख बजाते हैं लोग, आरती की जाती है तालियां बजाकर। या आप, तो मैं आपको विधि बता रही हूँ कि अगर आपके पास कान्हा जी नहीं है तो आप शालिग्राम जी को भी बिठा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शालिग्राम जी को बिठा के दिखा रही हूँ। मेरे पास 2 शालिग्राम हैं, एक छोटे हैं, एक थोड़े बड़े हैं, तो मैं दोनों को बिठा के दिखा रही हूँ। कुछ लोग थाली भी बजाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे लड़का होने पे बजाते हैं, वैसे लोग थाली बजा के भी जो है कान्हा जी का स्वागत करते हैं। जोर जोर से बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आप में उत्साह ज़रूरी है, ऊर्जा ज़रूरी है। तो उसके बाद हम कान्हा जी का जो है पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप यहाँ पंचामृत एक साथ भी बना सकते हैं, और आप अलग अलग से भी करवा के स्नान करवा सकते हैं। जैसे दूध, दही, शहद, सभी चीज़ों को अलग अलग से स्नान करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बना के ही रखना है एक साथ में।
आपको जो है ध्यान रखना है कि व्रत जो है हम लोगों का है, ठाकुर जी का व्रत नहीं है। तो हम ठाकुर जी के लिए, कान्हा जी के लिए जो है 56 भोग लगा सकते हैं, या आप अपनी श्रद्धा अनुसार 1 2 3 4 जितने भी भोग हैं वो तैयार कर सकते हैं। और हम वही भोग लगाएंगे जब हमारा पूरा प्रोसेस जो होता है, जो पूरी विधि होती है वो जब हो जाती है। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम कान्हा जी को स्नान के बाद पीले या फिर लाल किसी भी रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि जो है काले रंग के वस्त्र ना हो जो हम कान्हा जी को स्नान के बाद पहनाएंगे। तो यहाँ जो है हमने शालिग्राम जी को और कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो है सादे पानी के साथ स्नान करवाया है। तो आप भी वैसे कर सकते हैं। हम इस बार जो है जन्माष्टमी जो है 19 तारीख को बना रहे हैं, क्योंकि 18 और 19 दो जो तारीख है उसमें जन्माष्टमी दिखाई जा रही है, बट 18 तारीख को सप्तमी है। तो हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं वो अष्टमी के दिन मनाते हैं, तो हम 18 को ना मना के 19 को मनाएंगे। 19 से लेकर 24 तक जो है, 24 तारीख को हम छठी भी मनाते हैं और 20 तारीख को हम नंदोत्सव मनाते हैं। नंदोत्सव जो होगा वो कान्हा जी के जन्मदिन या फिर जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। तो स्नान के बाद हम कान्हा जी को जैसे शंख या फिर ताली से या फिर थाली बजाते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ कान्हा जी का जो खिलौना है उससे बजाया। उसके बाद हम कान्हा जी का तिलक करोली से करेंगे और फिर चावल से भी करेंगे। उसके बाद हम जो है कान्हा जी को माखन, मिश्री, दूध भोग के लिए देंगे। तो जो भी हम कान्हा जी को देंगे उसमें तुलसी का एक पत्ता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी का जो भोग है वो तुलसी के बिना अधूरा होता है। उसके बाद में हम जो है दीपक जला के कान्हा जी की, शालिग्राम जी की आरती करेंगे। हम साल में सिर्फ एक ही बार मंगला आरती करते हैं, और वो जो आरती होती है वो हम सिर्फ जन्माष्टमी के दिन करते हैं। तो अगर आपको खुद से आती है आरती तो आप खुद से गा के आरती कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो आप ऑनलाइन चला के भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मंगला आरती के। हमारी आरती और पूजा के बाद में जो है हमने जो धनिए का प्रसाद बनाया है, तो धनिए की पंजीरी या फिर जो खीरा हमारे पास है प्रसाद का, या फिर हमारे 56 भोग, सभी जो भी भोग हमने बनाया हुआ होता है सारे दिन में, जितना भी भगवान जी को हमने, कान्हा जी को जो हमने भोग लगाया होता है उसको हम प्रसाद के रूप में सभी को बांटेंगे, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं। और फिर हम खुद भी प्रसाद को लेंगे और प्रसाद लेके जो है हम अपना व्रत खोलेंगे कान्हा जी के लिए जो हमने रखा था। तो यहाँ जो है हम माखन का, मिश्री का और दूध का जो है भोग लगवा रहे हैं कान्हा जी को, शालिग्राम को। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है इन्हीं विग्रह की आरती करनी है। अगर आपके पास और भी कान्हा जी है, जैसे मेरे पास एक बड़े कान्हा जी भी हैं, तो आपको उनकी भी आरती करनी है, उनको भी सेम प्रसादी भोग देना है। उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि हम उन कान्हा जी को खीरे में या फिर पपीते में या फिर तरबूज में भी नहीं रख सकते, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है। तो हम कान्हा जी को खीरे के साथ में रखेंगे, सेम उसी प्रोसीजर से जैसे मैंने आपको दिखाया। यहाँ जो डेकोरेशन का आप वीडियो देख रहे हैं, जो हमने कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी का डेकोरेशन तैयार किया है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस यही विधि है जो मुझे पता है, जो मैंने देखी है आज तक। अगर आपको इससे अलग भी कोई जानकारी है तो आप लोग मुझे दे सकते हैं।